किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि इंसान का कद चाहे जितना भी लंबा हो जाए वो आने वाले कल को नहीं देख सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित डोंट गिव अप से। चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। एक बार विष्णु जी अपने सवारी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत जा पहुंचे शिव जी से मिलने के लिए। विष्णु जी की सवारी गरुड़ जो कि बहुत तेजी से उड़ता है, जिसके गति की कोई सीमा नहीं है, और विष्णु जी कैलाश पर पहुंचने के बाद शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए। और इधर गरुड़ उस कैलाश पर्वत की मनोरम दृश्य को देखकर आनंद लेने लगे और यहाँ वहां निहारने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी रंग बिरंगी चिड़िया वहां पर बैठी हुई है, इतनी खूबसूरत कि उसके ऊपर से नजरें नहीं हटाई जाती। और गरुड़ उसे देखकर बहुत आनंदित होने लगे। और तभी वहां पर यम देवता आते हैं। यम देवता को आता देख गरुड़ जी यम देवता को प्रणाम करते हैं, और यम जी जैसे ही वहां आते हैं उस चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, और गौर से उस चिड़िया को देखते देखते वो अंदर चले जाते हैं शिव जी से मिलने के लिए। और जब यम जी उस चिड़िया को देखते हैं तो गरुड़ के मन में विचार आता है कि यम जी ने आज इस चिड़िया को इतने गौर से देखा है, इसका मतलब साफ है कि यम जी उस चिड़िया के अंत समय का प्लान कर गए हैं। इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, मैं ऐसा क्या करूं कि इस चिड़िया को बचा लूं। और तभी उसके मन में विचार आता है और गरुड़ जी उस चिड़िया को अपने पंजों में लेते हैं और अपनी पूरी गति से 1000 मील दूर जाकर एक जंगल में एक पत्थर के ऊपर उस चिड़िया को रख के वापस आ जाते हैं। और जब यम महाराज शिव जी से मिलकर बाहर वापस आते हैं और फिर से उस चिड़िया को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो चिड़िया नहीं दिखती। और तभी गरुड़ यम जी को प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज मुझे एक बात बताइए, जब आप यहाँ आए थे, आप अंदर जा रहे थे, तब आप उस रंग बिरंगी चिड़िया को इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? तब यम महाराज गरुड़ से कहते हैं कि मैं ये विचार कर रहा था कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, लेकिन इसकी मृत्यु तो यहाँ से हजारों मील दूर एक चट्टान पर होने वाली है जहां उसे एक सांप खा जाएगा। लेकिन ये चिड़िया तो यहाँ पर है और कैलाश पर्वत पे इसकी मृत्यु नहीं लिखी हुई है। पता नहीं इसका अंत कैसा होगा, लेकिन अब ये चिड़िया यहाँ नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनने के बाद गरुड़ मन में विचार करने लगे कि मैंने ये क्या कर डाला, मैंने तो उस चिड़िया को वहां जाकर छोड़ दिया, अब तक तो सांप उसे खा भी लिया होगा। छोटी सी कहानी आपको ये बताने का प्रयास कर रही है कि हमारी जिंदगी में अगले आने वाले पल में क्या होगा ये हमें पता नहीं होता है, हमारे आने वाले कल में क्या होगा ये हमें पता नहीं होता है। और फिर भी हम बहुत लंबे लंबे प्लान करते हैं, बहुत ज्यादा भविष्य के प्लानिंग में डूबे रहते हैं। का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने हर पल को जीना चाहिए, अपने हर पल का आनंद लेना चाहिए। हो सकता है आपका कल भी बहुत अच्छा हो, लेकिन कल के लिए आप अपने आज को खराब मत कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और ये समय भी एक बार मिला है, ये लौट कर आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए हर पल का आनंद लीजिए, छोटी छोटी बातों से खुशियां लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि इंसान का कद कितना भी लंबा हो जाए वो आने वाले कल को नहीं देख सकता। दोस्तों छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।